गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं कॉमन चाइल्ड प्रॉब्लम, कॉमन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। उसके अंदर नेक्स्ट है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग वैसे तो नो, अपन सभी जानते हैं कि व्हाट इज पॉइजनिंग, पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजनिंग सब्सटेंस कैसे क्या होते हैं, कौन कौन से। तो लेकिन अगर आज अपन न्यूनेट्स की अपन बात करते हैं, बच्चों की अपन बात करते हैं, लगभग 70% जो ऑल केसेज हैं, 70% ऑफ ऑल केसेज हैं, ऑल केसेज ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रेन अकर विद इन 3rd ईयर ऑफ लाइफ। 3rd ईयर ऑफ लाइफ मीन्स उस एज ग्रुप के अंदर जिसके अंदर बेबी चलना स्टार्ट कर देता है या फिर छोटी मोटी चीज है उसको उठा पटक करना स्टार्ट कर देता है, उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेबी अफेक्टेड होते हैं। क्योंकि उस टाइम न तो उनको ज़्यादा नासमझ होती है और कुछ भी उनको मिलता है उसको क्या कर लेते हैं, वो इंजेक्शन कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो ये एक क्या है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। और उस टाइम उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या गलत है क्या सही है। उस कंडीशन में या उस एज ग्रुप के अंदर ये सबसे ज़्यादा ये केसेज होते हैं। दीज एक्स चिल्ड्रेन आर एक्टिव एंड ट्राई टू एक्सप्लोर अनफेमिलियर ऑब्जेक्टिव। उस कंडीशन के अंदर उस टाइम 3rd ईयर ऑफ के अंदर बेबी क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव, ठीक है, मोर एक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग इनटू देयर माउथ एंड टेस्टिंग देम। और वो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मिला या कोई भी सब्सटेंस उसको मिला, उसको वो क्या करते हैं, डायरेक्ट माउथ के अंदर लेते हैं और उसका टेस्ट है वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। They have tendency put object into mouth and without knowing consequence. Hyperactive male children are more prone to accidental poisoning. और जो हाइपर एक्टिव जो मेल बेबी होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोर प्रोन होते हैं। तो ये तो होगी एक छोटी सी कि क्यों होते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कोई ज़्यादा इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, उस टाइम बच्चे क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, नासमझ उसको होती है और वो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उनको मिला या कोई भी थिंग उनको मिले तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको माउथ में लेते हैं। और अगर वो हार्मफुल है तो वो उनके लिए पॉइजनिंग बन जाता है, टॉक्सिसिटी उनके अंदर हो जाती है। तो अब अपन बात करते हैं पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है? पॉइजनिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटल हैजार्ड अमंग चिल्ड्रेन। इट में अकर्स थ्रू इंजेक्शन, वो ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं, या किसी तरह से इंजेक्शन उनको लगा दिया, या डायरेक्ट वो स्किन टू स्किन, डायरेक्ट स्किन के कोई सब्सटेंस कांटेक्ट में आ गया, उसकी वजह से उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग, ठीक है। फिर कॉमन एजेंट्स क्या क्या होते हैं? कॉमन एजेंट्स क्या क्या होते हैं पॉइजनिंग के, जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेबी अफेक्टेड होते हैं? इंक्लूड केरोसिन, केरोसिन तेल। क्योंकि अगर आप अपन रूरल एरियाज की अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सब्सटेंस है केरोसिन है। हालांकि आजकल तो नहीं पाया जाता, लेकिन जो केरोसिन जो तेल है उससे बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। केरोसिन, मेडिसिन, घर के अंदर मेडिसिन पड़ी होती है, ठीक है, हाई डोज है, कोई भी फैमिली मेम्बर हैं वो ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और उसको रख दिया जहाँ पे बच्चे इजीवे में पहुँच सकते हैं और बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन कर सकते हैं। मेडिसिन, एसिड्स, किसी भी तरह का एसिड्स घर में पड़ा है, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स घर के अंदर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो पड़े हैं, कॉस्मेटिक सामान, कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा पेंट, अगर पेंट का काम चल रहा है, पेंट जैसे, तो ये कॉमन एजेंट्स हैं जिसकी वजह से बेबी अफेक्टेड होते हैं। फिर इसमें अपन बात करते हैं नेक्स्ट
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, वो इनहेल कर लिया तो उस कंडीशन में भी उसको क्या हो जाएगी, पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, कॉमन एजेंट्स जिसकी वजह से बेबी है वो मोर अफेक्टेड होते हैं। अब मेन है इसका मैनेजमेंट। मैनेज कैसे करते हैं, जो भी पॉइजनिंग केसेस होते हैं या जो पॉइजनिंग एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर है माइनर पॉइजनिंग, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट आर यूजुअली रिक्वायर्ड। अगर माइनर कंडीशन है, उस कंडीशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है शुड बी प्रोवाइडेड। लेकिन माइनर के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसकी भी इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है थोड़ा सा। लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर कंडीशन है और सीवियर कंडीशन है, वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट नीड, वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट माइनर केसेस आर हैविंग माइल्ड ट्रांसमिट स्पॉन्टेनियसली, मॉडरेट केसेस आर हैविंग प्रोनाउंस एंड प्रोलॉन्ग सिम्टम्स वेयर एज सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके क्या होते हैं, एंटीडोट्स अवेलेबल हैं, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके एंटीडोट्स अवेलेबल हैं, तो वो एंटीडोट्स देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन मेजर, सबसे पहले जो इमरजेंसी जो है उसको स्टेबलाइज किया जाता है, कोई भी केसेस है उसको स्टेबल किया जाता है। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, सबसे पहले इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब जस्ट कोई भी एक्सीडेंटल केस है, कोई भी विक्टिम है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग जो सपोर्ट है या अपनी बता सकते हैं, उसको देख के उसकी जो कंडीशन है उसको क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन कैसा है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में अवेयर किया जाता है। फिर कि भाई कैसा उसने इनहेल किया है या फिर स्किन कांटेक्ट में आया है या इंजेक्शन किया है या कोई मेडिसिन की वजह से हुआ है, तो जैसा भी पॉइजन है उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। फिर है रिमूवल ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, उसके बाद में जो भी उसके अंदर या टॉक्सिसिटी जो भी बनी है, जो भी सब्सटेंस है उसको रिमूव किया जाता है। अगर उसने इनहेल किया है तो क्या किया जाता है, या सॉरी उसने इंजेक्शन कर लिया तो इरिगेशन, स्टोमक वॉश किया जाता है, इरिगेशन कर करके उसका वापस किया जाता है। एंटीडोट्स उसको दी जाती हैं, स्किन के कांटेक्ट में है तो उसकी स्किन है उसको वॉश किया जाता है। तो उसके बाद में उसका जो कोजेज है उसको क्या किया जाता है, या जो भी सब्सटेंस है उसको रिमूव किया जाता है। फिर है स्पेसिफिक एंटीडोट थेरेपी,
उसके बाद में स्पेसिफिक जो एंटीडोट थेरेपी है, जैसे सब्सटेंस है उनके एंटीडोट्स जो बने हैं वो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। फिर है सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी और फिर काउंसलिंग। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, फिर काउंसलिंग दी जाती है। काउंसलिंग के अंदर उसके जो पेरेंट्स हैं उनको सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है, उसकी कंडीशन के बारे में बताया जाता है, और फर्दर टाइम कोई भी ऐसे हार्मफुल ऑब्जेक्ट हैं वो बच्चों से दूर रहें, वहाँ पे भी इजी वे में बच्चे पहुँच नहीं पाए, ऐसा उनको बताया जाता है। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद में है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले स्टेप्स के अंदर एस्टैब्लिश्ड क्लियर एयरवे। सबसे पहले एयरवे है उसको क्लियर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन या अपने मतलब O2 और CO2 ट्रांस एक्सचेंज के अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं हो, या अपने बता सकते हैं उसका एयरवे उसको पेटेंट किया जाता है। वेंटिलेशन, उसका वेंटिलेटर की वजह से वेंटिलेटर पे अपन ले सकते हैं, या कैसे भी हो कि उसका एयरवे है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, इफ द चाइल्ड इज अनकॉन्शियस एंड हैविंग रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर बेबी अनकॉन्शियस कंडीशन है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको फिर वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद में पोजीशन उसको सेमी प्रोन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। सेमी प्रोन पोजीशन प्रोवाइड सेमी प्रोन पोजीशन इफ पॉसिबल टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इनहेलेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। फिर नेक्स्ट है असेस द चाइल्ड कंडीशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियस। फिर उसके बाद में असेस द चाइल्ड कंडीशन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियस। उसके बाद में उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी कंडीशन है उसको असेस की जाती है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जो भी पॉइजन सब्सटेंस उसने इनहेल किया है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर उसका जो भी टॉक्सिसिटी गई है उसको रिमूव किया जाता है। वो कैसे की जाती है? अनअब्जॉर्ब पोजीशन बाय वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक लवाज, उसको वॉमिटिंग करवाई जाती है और उसको गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंस उसके अंदर गए हैं वो वापस बाहर रिमूव हो। फिर उसके बाद में अलाउ इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पॉइजनिंग जो केसेज होते हैं उनके अंदर फ्लूइड है या अपने बता सकते हैं जो आईवी फ्लूइड है उसको उसकी वॉल्यूम है या अपने बता सकते हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयरवे है या रीनल है वो क्लियरेंस हो बाय एक्सक्रीशन पोजीशन थ्रो यूरिन, कि जो भी सब्सटेंस है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाए। तो उसके अंदर आईवी फ्लूइड है वो भी इंक्रीज करते हैं या फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट ज़्यादा और यूरिन पास आउट के साथ साथ जो भी सब्सटेंस है वो भी बाहर की तरफ रिमूव हो। फिर है उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, आईवी थेरेपी उसको दी जाती है, एंटीबायोटिक्स उसको दी जाती हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स उसको दी जाती हैं। फिर उसके रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट है उसको मेंटेन किया जाता है और अरेंज द काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स और उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग और केसेज ऑफ पॉइजनिंग।